नोट्स हम लिखते ज़्यादा हैं और समझते कम हैं। क्या गलती हमारे नोट्स की होती है या हमारी लिखने की टेक्निक की? सो हेलो, माय नेम इज़ मुस्कान एंड आई एम द मेंबर ऑफ द मनोभाई फाउंडेशन। सो वेलकम बैक टू आवर स्टडी हैक सीरीज़। ये स्टडी हैक सीरीज़ का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने बात करी थी डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर कि अपनी पढ़ाई करते समय हम डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करें। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नोट्स को कैसे बनाया जाए कि हमारी रिवीजन काफ़ी इजी हो जाए। जब भी हम अपने एग्ज़ाम के टाइम पे अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं तो हम पीछे का अपना सब कुछ भूल चुके होते हैं कि मैंने ये कब लिखा था, किस वे में लिखा था, कैसे लिखा था, अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे कि हमें नोट मेकिंग कैसे करनी चाहिए कि जब भी हम उनकी रिवीजन करें तो हमें एकदम क्विक रिवाइज हो जाए और हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इससे आपके नोट्स बनाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा और आपकी रिवीजन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप अपने नोट्स को बिल्कुल रिलेट करके पढ़ सकोगे और एकदम क्विक रिवाइज कर लोगे और सब कुछ आपको ध्यान में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना है अपने कंटेंट का फ़िल्टर, यानी कि अपने पूरे कंटेंट को फ़िल्टर करके निकालना है। यानी कि नोट्स में हमें सब कुछ नहीं ऐड ऑन करना होता। जो भी हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है, वो 7-8 पेज का हमारा पूरा चैप्टर है, तो हमें वो पूरे 7-8 पेज को अपने नोट्स में नहीं उतारना है। हमें उस कंटेंट का एक फ़िल्टर वर्जन निकालना है कि उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही चीज़ें हमें निकाल के अपने नोट्स में लिखनी है। हमें अपने नोट्स में हर एक चीज़ इंक्लूड नहीं करनी होती। हमें सिर्फ कीवर्ड्स, हेडिंग्स और एग्जाम्पल्स जो कि रिलेट कर रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशन से, या फिर हमारे टीचर, हमारे सर जो भी हमें बताते हैं उस टाइम से एग्जांपल दे दे के, वो सारी चीज़ें हमें अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करनी होती हैं। तो हमें अपने कंटेंट का एक फ़िल्टर वर्जन निकाल के अपने नोट्स में लिखना है। सेकेंडली, आपको क्या करना है, जब भी हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं तो हमारे हर एक चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। इससे हमारी जो बुक है वो ऐसा लगता है कि एक डिस्को लाइट बन गई है। ग्रीन, पिंक और भी डिफरेंट कलर के हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं, तो हम हर चीज़ हाईलाइट कर देते हैं और फिर जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हम उसको भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें हाइलाइटर को सिर्फ उन वर्ड्स पे, उन लाइंस पे यूज़ करना है जो इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम अपनी बुक को रिवाइज करेंगे, अपने पेजेस को खोलेंगे, तो हमारी जो अटेंशन है एकदम उस हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे जाएगी और हमारे ब्रेन को लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको क्या करना है, आप अपने नोट्स को एक स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट करो। जैसे कि कोई भी आपकी टीचर ने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया है, कोई टॉपिक पढ़ाया है, उससे रिलेट आप कोई अपनी स्टोरी बनाओ खुद की और उस टॉपिक को, उस कंटेंट को अपने स्टोरी वे में अपने नोट्स में प्रेजेंट करो। जब भी हम कोई स्टोरी के वे में, कुछ जोक्स के वे में, या मतलब किसी चीज़ों से रिलेट करके अपने नोट्स बनाते हैं या चैप्टर को समझते हैं, तो वो हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे ध्यान में रहती हैं और हमारा ब्रेन एकदम से उसे कैच कर लेता है और वो काफ़ी उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे डाल देता है। तो हमें क्या करना है, अपने नोट्स को एक स्टोरी के वे में प्रेजेंट करना है, अपने कंटेंट को एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करके अपने नोट्स के अंदर लिखना है। और आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि आपका चैप्टर है 7-8 पेज का, या आपका टॉपिक है एक बहुत काफ़ी बड़ा सा, उस टॉपिक को या उस चैप्टर को आप अपने एक फ़्लो चार्ट के तरह अपने नोट्स में प्रेजेंट करें। अब फ़्लो चार्ट तो पता ही होगा, जैसे कि अपना मेन टॉपिक जो आपका है, देन उसके अंदर क्या थीम्स हैं, उस थीम्स के अंदर क्या पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के क्या सब पॉइंट्स हैं, और उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिर्फ उन पॉइंट्स को आपको एक फ़्लो चार्ट में एक पूरे पेज पे प्रेजेंट करके लिखना है कि जब भी आप उस फ्लो चार्ट को देखो तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए कि हाँ भाई इस चैप्टर के अंदर ये इसका नाम है, ये इसके अंदर चीज़ें हैं, फिर इन चीज़ों के अंदर ये चीज़ें हैं और इसके अंदर हमें ये पढ़ना है। एक पूरे फ्लो चार्ट में आपका पूरा चैप्टर या आपका टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। जो जब भी हम अपने चीज़ों को एक फ़्लो चार्ट के वे में प्रेजेंट करते हैं तो उसे भी हमारा ब्रेन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रखता है और बहुत अच्छा ये यूज़फुल वे है। मैं भी अपने नोट्स इसी तरह से बनाती हूँ, एक फ़्लो चार्ट के वे में प्रेजेंट करती हूँ। अपने पूरे चैप्टर को, अपने पूरे कंटेंट को एक फ़्लो चार्ट में लिख लेती हूँ और एकदम क्विक रिवाइज कर लेती हूँ कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें हैं। देन मुझे पूरा अपना वो रिवाइज हो जाता है कि हाँ इस चैप्टर में मैंने ये सब चीज़ें पढ़ा था। तो आप अपना फ़्लो चार्ट की तरह आप अपने नोट्स बनाइए। और लास्ट में आपको क्या करना है, आप वीक में कोई भी एक डे चूज़ करिए, जैसे कि संडे, मंडे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो डे चूज़ करिए और उस डे में आपको क्या करना है, रिवाइज। आप अपना रिवीजन टाइम, रिवीजन डे रखिए उस दिन,
जैसे कि संडे आपने रख लिया कि संडे में आपने प्रीवियस जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं रिवाइज़ करूँगी। तो इससे क्या होता है, जब भी हम टाइम टू टाइम चीज़ें रिवाइज करते रहते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मुझे ध्यान में रखना है, और वो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी डाल देता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या गलती करते हैं, हम नोट्स बना के रख देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि हमें इन्हें रिवाइज भी करना है। फिर अपने एग्ज़ाम टाइम पर खोल के देखते हैं अपने नोट्स को कि हाँ, और फिर जब हम नोट्स को खोलते हैं तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं आ पाता, तो क्या करना था, कैसे करना था, क्या लिखा था, इससे क्या रिलेट कर रहा था, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। आपको बस अपने ब्रेन में चीज़ें रिकॉल करनी होती हैं। इस तरह से चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएंगी और वो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ध्यान में रखेंगी। तो यही थी आज की 4-5 चीज़ें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह से आप अपनी नोट मेकिंग करेंगे और आपकी रिवीजन काफ़ी ईजी हो जाएगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे कि अपनी चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक कैसे ध्यान रखा जाए। मतलब जब भी हम चीज़ों कुछ याद करते हैं फिर जल्दी से भूल जाते हैं, तो अब हम चीज़ों को, जो भी हम चीज़ याद करें उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉन्ग टाइम तक कैसे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो अब मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।